पाकिस्तान के इस शहर लाहौर में बसंत मनाई जा रही है और पूरे मुल्क से लोग यहां पर बसंत मनाने आए हैं। वो तो हमने आपको बताया ही है, बसंत के मेले के हवाले से हमने बात की ही है। साथ ही क्रिकेट का मेला भी सजने वाला है। आप देख ही रहे हैं कि प्रैक्टिस मैचेस हो चुके हैं। हमारा वाला तो नहीं हुआ था, खैर वो बारिश की नजर हो गया था, लेकिन अब सूरत हाल कुछ गंभीर होती चली जा रही है आईसीसी के लिए। और जो पाकिस्तानी बोर्ड ने जो स्टांस लिया है उसके बाद और मुश्किलात पैदा होती जा रही हैं बीसीसीआई के लिए। और अब मजा बहुत आया शुरू हो गई। आपको पता है कि श्रीलंकन बोर्ड की तरफ से भी जो है ना अब पाकिस्तानी बोर्ड को मनाने की कोशिश बहुत किया अली इस सारी चीज को। ये जो मिन्नतों तक बात आ गई है ना, ये हमने एक्सपर्ट एडवाइस से बहुत लेना जरूरी है। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स के तजियाकार हैं। सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मिस कर रहे हैं बसंत आप? मैं यही कह रहा हूँ, आप लोग पतंग उड़ाने के बजाय यहाँ स्टूडियो में बैठे। हमने स्टूडियो में पतंग उड़ाई है, अभी उड़ा चुके हैं हम स्टूडियोज में। अभी इसके बाद हमने बाहर जाना है और आपने पूछ लिया तो हम बता रहे हैं कि हमारी इसके बाद ट्रांसमिशन एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी शुरू होगी और उसमें हम क्या क्या कुछ नहीं करेंगे। पतंगे भी उड़ाएंगे, गाने भी सुनेंगे और खाने शाने भी खाएंगे। तो आपको हमने पहले भी इन्वाइट किया था लेकिन आप नहीं आए। वैसे ये है कि वर्ल्ड कप से ज्यादा तो इस बसंत की हाइप बनी हुई है, इस बसंत पे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। पाकिस्तानियों तो वर्ल्ड कप में सिर्फ इसी पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंडिया की जो हालत है इस वक्त। वैसे मजेदार तो है ना सलीम खालिक साहब, मजा तो बहुत आया था। बिल्कुल, देखें बात कहां शुरू हुई थी, वर्ल्ड कप से बाहर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब मैं इतना पढ़ के हंस रहा था सुबह खबर कि श्रीलंका ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया था जब उनकी टीम पे अटैक हुआ तो उसके बाद खेलने आए। तो श्रीलंका खेलने के लिए आ जाओ, एहसान चुकाने का वक्त आ गया। तो अब यहाँ नौबत पहुंच चुकी है, ये इंडिया की हालत हो चुकी है, बहुत ही बुरी हालत। अच्छा, ये जो श्रीलंकन बोर्ड को अब इंगेज कर रहे हैं, वहां से सिफारिशात आ रही हैं, उनसे कहलवाया जा रहा है। आप देख रहे हैं ना प्रेशराइज कौन कर रहा होगा ये बात करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले स्टैंस तो नहीं लिया। पहले तो वो मुज़ाकरात भी करते थे, बातचीत भी करते थे, आपके साथ मीटिंग्स करने आपके यहाँ भी आए थे नजम सेठी साहब, जिनसे आपने बुलाकर मीटिंग नहीं की। और अब जब पाकिस्तान स्टैंड ले रहा है और साथ में बांग्लादेश के साथ उसकी हिमायत में खड़ा हो रहा है, क्योंकि उसके साथ भी वही रवैया रखा जा रहा है जो हमारे साथ हाथ ना मिला के रखा गया, तो अपनी डिश टेस्ट करके कैसा महसूस हो रहा है उनको? देखिए बात यही है कि उनकी जेब पे, इंडिया की जेब पे पड़े ना हाथ उनके जो पैसे पे, तो वो बिलबिला उठते हैं। अभी यही हुआ कि उनके नजर आ रहा है $250 मिलियन तो एक फिगर आ रही है, लेकिन और भी बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व होते हैं। पता नहीं कितने अरबों का तो ये लोग जुआ ही खेल जाते हैं। और जाहिर है जुआरी इनको, देखिए ये जो टेलीविजन राइट डील्स आप इंडियन मूवीज में देखते होंगे ना कि सियासतदान किस तरह ब्राइब लेते हैं, कोई भी बड़ी डील होती है क्या होता है, तो आप समझ रहे हैं अरबों रुपए की डील हुई होगी तो उसमें कोई पैसे नहीं लिए होंगे, सबका कट होता है। तो अब तो ये लोग पागल हो रहे हैं कि अब मैच खेल ले पाकिस्तान, अगर नहीं खेला तो क्या हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। तब तो बिल्कुल इनका बुरा हाल हुआ हुआ है। तो सलीम खान साहब, ये अब आपको लगता है कि किसी भी किस्म की इनकी मिन्नत समाजत या फिर रिक्वेस्ट या फिर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना किसी काम आएगा? क्योंकि जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने भी काबीना इजलास में दो टोक बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने डिसीजन लिया और वो उस पर कायम है, तो कोई नरमी आएगी पाकिस्तान के इस फैसले में कहीं ना कहीं इस खुसूसी मैच के हवाले से? देखिए मुश्किल है, अब एक स्टैंड लिया है तो पाकिस्तान को कायम रहना चाहिए उस पर। और देखिए शुरू से ये लोग यही बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है ऐसा करने की, वो नहीं कर सकेगा। अब कर दिया पाकिस्तान ने तो अब बिलबिलाए उठे। मैं तो ये देख के हैरान रह गया कि एक यूट्यूबर की, ये भी एक इंडियन मुझे वीडियो भेजी है किसी ने, जिसमें मोहसिन नकवी साहब के बारे में कह रहा है कि ये बंदा है सारा मसला, इसने किया है, इसको तो अगवा करवा लो, इंडियन है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। बेसिकली टक्कर का बंदा उन्हें अब मिला है, इस लेवल पे आ गए ये इंडियन ना। देखें बिल्कुल जो नजम सेठी साहब वाला आप जिक्र कर रही थी, उन्होंने बिग 3 की हिमायत के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मेरे पास रखा हुआ है उसकी कॉपी। एक लेटर हेड पे इंडिया ने लिख के दिया हम इतनी सीरीज खेलेंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं खेला। उल्टा पाकिस्तान बाद में केस करके हार गया था, बड़ा हमें लॉसेस भी हुए थे। तो वो पाकिस्तान अपने अब यूज कर सकता है अगर ये लोग केस किया इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ। तो अब तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन है पाकिस्तान की, पाकिस्तान को उससे फायदा उठाना चाहिए। और अच्छी बात है, तगड़ा हमें एक चेयरमैन पीसीबी मिला है जिसने आंखें डाल के इंडिया की बात की है। और अब वो बिलबिला रहे हैं किसी तरह के मैच खेल लो भाई, मैच खेल लो, और यहाँ पाकिस्तानियों को फिक्र ही नहीं हो तो पतंगे उड़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सलीम साहब, वैसे हमने तो हिम्मत कर ली, पाकिस्तान ने तो हिम्मत कर ली, आपको लगता है आईसीसी भी कोई हिम्मत कर सकेगा, नुकसान उठा सकेगा?
देखिए आईसीसी को तो हो रहा है ना लॉस, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है आईसीसी तो। आप लोग सब यही कहते हैं, हम भी यही कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही है ना, टेलीविजन राइट्स पूरे मैच के टिकट बिके हुए हैं वहां पे। इवन श्रीलंका को बहुत लॉसेस होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दुनिया को पता तो चलना चाहिए इससे पहले होता क्या था। इंडिया पाकिस्तान का एक मैच होता था, बहुत अरबों रुपए ये लोग कमाते थे और डिस्ट्रीब्यूट सब में होते थे। यानी हमारी वजह से भी आप कमा रहे हैं, इंडिया तो बहुत सारा हिस्सा ले जाता है लेकिन हमको बहुत कम उसमें शेयर मिलता था। तो ये अब दुनिया को पता चल रहा है ना, सबको नुकसान होगा इसका। ऑस्ट्रेलिया को भी होगा, इंग्लैंड को भी होगा, जो अभी चुप करके गोरे बैठे थे ना, ये अब इनको भी नुकसान होगा इस सारी चीजों का। तो जब नुकसान होगा तो उनको समझ आएगा कि नहीं भाई, पाकिस्तान भी एक बड़ी क्रिकेट की कुव्वत है। अभी हमने 3-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराया है, कोई मामूली बात अच्छा, नहीं है। ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट जो है ना, वो उन्होंने एक बड़ा अजीब सा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है बस सिर्फ राइवलरी जो इंडिया के साथ है उसकी वजह से जो है एक टीम है जो जानी पहचानी जाती है। अगर वो राइवलरी ना हो तो वो एक और बांग्लादेश है। आपको लगता है ऐसा है? तो वो ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट कौन है जिसका नाम भी किसी को नहीं पता हो, उसके घर वालों के अलावा? उसकी राय की क्या वैल्यू है? जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो हम सबके सामने है ना। हाँ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं होती क्रिकेट में तो ये ऐसे ही पांव पे गिर के मिन्नतें कर रहे होते, ये ऐसे इधर उधर से बयान दिलवा रहे होते। स्टेटमेंट देखना है तो आप नासिर हुसैन का देखें, जो फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन है, क्या बात की है उन्होंने। बिल्कुल सही किया। बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ इंडिया गलत करते थे आईसीसी, तो वो उठ के खड़े हुए, उनका बिल्कुल सही किया उन्होंने। तो इसी तरह और सच्चे लोग आए, साबिक क्रिकेटर्स बातें करें, लेकिन सबका अपना कोई ना कोई मफाद होता है ना जिसकी वजह से वो डरते हैं। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने ये इस बार काम किया ना, ये बहुत बड़ा काम कर दिया। दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफी है। खासतौर पे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को समझ आएगा कि यार ये हो क्या रहा ऐसा नहीं था। चलेगा। और सलीम खालिद साहब, डेफिनेटली इसमें हमारा लॉस भी है। जो रेवेन्यू जनरेशन होती है, कोई एक हिस्सा हमारा भी था उसके अंदर, लेकिन हम अपनी कमिटमेंट के ऊपर, अपनी जुबान के ऊपर अब उसको कुर्बान करने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे इस पे आप? जब पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिराए थे उस वक्त भी यही बात हो रही होगी कि यार इसमें हमारा भी थोड़ा हमें प्रेशर मिले होगा कि यार ये पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ऐसा कर दिया, वो कर दिया। लेकिन हमने किया ना, जंग हमने लड़ी और उन्होंने फिर मिन्नतें करके ट्रम्प साहब की बोला कि यार इनको रुकवाओ। राइट। उस वक्त भी हमने सलीम चाहता साहब, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत ही बेफिटिंग रिप्लाई है जो कि पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है। और मेरा ख्याल है कि इसके साथ साथ मत भूलेगा कि बसंत आज है, तो हम थोड़ी देर के बाद फिर से हाजिर होंगे। अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।